दोस्तों बिजली आज के समय में हर घर के लिए आवश्यक है और बिजली की समस्याएं भी हमें देखने को मिलती हैं। किसी व्यक्ति का मीटर का बिल ज़्यादा आ रहा है, किसी व्यक्ति का जो है मीटर रीडिंग गलत आ रहा है और भी बहुत सारी समस्याएं हम देखते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिजली बिल से संबंधित बातें आपको बताएंगे, आपके अधिकार बताएंगे और दोस्तों बिजली कनेक्शन काटने के नियम बताएंगे। तो डिटेल में बात करेंगे और वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर राजेश लोधी, एडवोकेट। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं बिजली कनेक्शन काटने के क्या नियम होते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। एक एक पॉइंट को आपको डिटेल में हम जानकारी देंगे। तो सबसे पहला दोस्तों, जब कोई बिजली उपभोक्ता बिजली कटवाने के लिए अनुरोध करता है, पहला तो आपका कनेक्शन जब तक नहीं कट सकता जब तक कि आप उसको कटवाने के लिए अनुरोध ना करें, निवेदन ना करें बिजली अधिकारी को। दूसरा है, जब वितरित लाइसेंस धारी को कानूनी अधिकार वाला व्यक्ति डिस्कनेक्ट करने के लिए कहे या निर्देशित करे। मतलब कि जैसे आपका लाइनमैन है, उस लाइनमैन को जो है कोई कानूनी अधिकार वाला व्यक्ति, जैसे कि मान लीजिए कोई गवर्नमेंट द्वारा बिल का भुगतान नहीं करने पर आपके द्वारा उस व्यक्ति का द्वारा। जब दोस्तों नंबर दूसरा है, जब वितरक लाइसेंस धारी को कानूनी अधिकार वाला व्यक्ति डिस्कनेक्ट करने के लिए कहे या निर्देशित करे। मतलब कि ऐसा व्यक्ति जिसको कानूनी अधिकार है कि वह आपके बिल भुगतान नहीं करने के कारण या फिर कोई अन्य कारण से आपके कनेक्शन को काटने के लिए निर्देशित करे। तीसरा है, जब अनुज्ञप्तिधारी और उपभोक्ता के बीच समझौता हुआ हो कि लाइसेंस धारी को डिस्कनेक्ट करने के लिए अधिकार देता है। मतलब कि जो आपका विद्युत कंपनी है और उपभोक्ता है उसके बीच ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ हो कि ऐसी ऐसी किन परिस्थितियों में वो आपका कनेक्शन काट सकते हैं। मान लीजिए जैसे कोई एग्रीमेंट होता है, आपने कनेक्शन लिया है, उस समय पर एग्रीमेंट हुआ है कि ऐसी ऐसी परिस्थितियां रहेंगी, इन परिस्थितियों में कनेक्शन काट दिया जाएगा, जैसे कि बिल का भुगतान नहीं करने पर और भी कई परिस्थितियां हो सकती हैं। इसके अलावा चौथा पॉइंट है, यदि लाइसेंसधारी यथोचित रूप से मानता है कि उपभोक्ता ने संहिता के प्रावधान का उल्लंघन किया है जो लाइसेंसधारी को डिस्कनेक्ट करने का अधिकार देता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत अगर उन नियमों का पालन नहीं किया जाता है उपभोक्ता के द्वारा तो उसका कनेक्शन काटा जा सकता है। तो दोस्तों पांचवें नंबर का पॉइंट है कि लाइसेंस धारी डिस्कनेक्शन का सहारा ले सकता है जब उसे लगता है कि कनेक्शन स्वास्थ्य के लिए खतरा है या सुरक्षा जोखिम या संपत्ति को या उपभोक्ता को या किसी व्यक्ति को क्षति का कारण हो सकता है या होने की संभावना हो। इसका मतलब है कि कंपनी जो है विद्युत वितरण कंपनी आपका कनेक्शन तब काट सकती है जबकि मान लीजिए कोई ट्रांसफार्मर में आग लगी हुई हो या फिर कोई प्राकृतिक आपदा के कारण जो लाइन टूटी पड़ी हो लेकिन उसमें करंट आ रहा हो रास्ते पर, तो ऐसी स्थिति में भी कनेक्शन काटा जा सकता है। 6 नंबर का पॉइंट है, यदि उपभोक्ता द्वारा लागू नियम या निर्धारित कोई अन्य उचित आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं करता है, लाइसेंसदारी द्वारा बिजली आपूर्ति काट दी जाती है। विद्युत वितरण कंपनी तब कनेक्शन काट सकती है जबकि उपभोक्ता जो है उचित जो निर्धारित नियम होते हैं उनका पालन नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में भी कनेक्शन को काटा जा सकता है। अब इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, यदि उपभोक्ता ने जमानत राशि का भुगतान नहीं किया है या अप्राप्त है तो बिजली आपूर्ति ठप हो सकती है। मतलब कि जब कनेक्शन लगवाया जाता है मीटर कनेक्शन, तो जमानत राशि जो है जमा की जाती है, लेकिन मीटर कनेक्शन लगने के बाद भी जमानत राशि का भुगतान नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति में जो है कनेक्शन को काटा जा सकता है। 8वां पॉइंट है कि उपभोक्ता को बिजली बिल का भुगतान करना आवश्यक है, जैसा कि
विनिमय में प्रदान किया गया है। यदि उपभोक्ता बिल का भुगतान करने में विफल रहता है तो लाइसेंसधारी को बिजली की आपूर्ति को डिस्कनेक्ट करने के लिए अधिकार प्राप्त है। अगर उपभोक्ता समय पर बिजली बिल का भुगतान नहीं करता है तो भी बिजली कनेक्शन काटा जा सकता है। ये बात हम सभी को जो है पता है। इसके अलावा दोस्तों, यदि उपभोक्ता को विद्युत संयंत्र के साथ छेड़छाड़ करते पाया जाता है तो बिजली लाइन या मीटर लाइसेंसधारी जो है बिजली कनेक्शन काटने जैसी कार्रवाई का सहारा ले सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप जो है मीटर के साथ छेड़छाड़ करते हैं, मीटर में जो है वायरिंग करते हैं या फिर बिजली चोरी करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी जो है आपका बिजली कनेक्शन काटा जा सकता है। आखिरी पॉइंट है भुगतान लिखितों, मतलब कि चेक के अनादरण के मामले में उपभोक्ता द्वारा भुगतान न करने पर लाइसेंसधारी डिस्कनेक्ट के लिए कार्रवाई शुरू कर सकता है। अब दोस्तों इसका अर्थ ये है कि मान लीजिए आपने आपके बिल के भुगतान के लिए विद्युत वितरण कंपनी को चेक दिया था और वो चेक जो है बाउंस हो गया है और आपका चेक क्लियर नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में भी आपका बिजली बिल भुगतान न होने के कारण आपका कनेक्शन को विद्युत कंपनी काट सकती है। तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया है कि बिजली कनेक्शन आपका कब कब किन परिस्थितियों में काटा जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि बिजली कनेक्शन काटने के पूर्व दोस्तों क्या सूचना देनी होती है और नियम अनुसार क्या प्रक्रिया को फॉलो करना होगा, तब जाके जो है विद्युत कंपनी कनेक्शन को काट सकती है। तो सबसे पहला है दोस्तों, बिजली कनेक्शन काटने के पूर्व सूचना देनी होती है और उस सूचना में क्या क्या बातें होना चाहिए ये भी आपको जानकारी होना अति आवश्यक है। तो पहली चीज है कि लाइसेंसधारी मतलब कि विद्युत कंपनी जिसने कि गवर्नमेंट से लाइसेंस लिया है विद्युत वितरण के लिए, यह सुनिश्चित करे कि उपभोक्ता को नोटिस जारी किया गया है। मतलब कि कनेक्शन काटने के पहले विद्युत कंपनी को यह जानकारी स्पष्ट होनी चाहिए कि उसको नोटिस भेजा गया है। दूसरी बात, नोटिस में लाइसेंसधारी द्वारा कारण और संधारित कार्रवाई का उल्लेख होना चाहिए। मतलब कि आप उस नोटिस में ये उल्लेख होना चाहिए कि किस कारण से नोटिस जो है दिया गया है विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा, स्पष्ट उसका जिक्र होना चाहिए। तीसरा है, नोटिस में उपभोक्ता से संपर्क करने का अनुरोध करने वाला एक खंड शामिल होना चाहिए। मतलब कि उपभोक्ता से संपर्क करने का अनुरोध होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि विद्युत कंपनी को यह बात स्पष्ट लिखनी होगी कि आप जो है विद्युत कंपनी संपर्क करें और उस आपका जो बकाया पैसा है विद्युत कंपनी का उसको उपभोक्ता समय पर अदा करे। इसके अलावा चौथा पॉइंट है, नोटिस जो है पंजीकृत डाक द्वारा पोस्ट होना चाहिए। मतलब कि नोटिस को जो है आपको स्पीड पोस्ट से या साधारण डाक से आपको पोस्ट करना होगा और साथ में उसकी पोस्टिंग की जो स्लिप होती है, डाक की स्लिप होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है विधिवत होना चाहिए। साथ में नोटिस उपभोक्ताओं के पास रहने वाले व्यक्ति को भी सौंपा जा सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों ये बात आप ध्यान रखिए कि जैसे आप नहीं मिलते हैं आपके घर के पते पर, तो आपके पड़ोसी को भी कानूनी तौर पर नोटिस सौंपा जा सकता है। इसके अलावा जो आपका लाइसेंसधारी हो, जैसे कि विद्युत कंपनी जो है आपके विशिष्ट भाग पर भी बिजली कनेक्शन को नोटिस लगा सकती है आपके परिसर में। मतलब कि आपके घर के बाहर भी जो है नोटिस को चिपकाया जा सकता है कि आपका जो है कनेक्शन इतने दिनों की कार्रवाई अगर आप पैसे जमा नहीं करते हैं तो कनेक्शन काट दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, नोटिस में निर्दिष्ट किया जाएगा कि उपभोक्ता ने नियत तारीख तक बिल का भुगतान में चूक की है। मतलब कि उसमें यह बात भी स्पष्ट होगी कि आपने इतनी तारीख तक बिल जमा नहीं किया, इसलिए आपका कनेक्शन काटा जाएगा इतनी तारीख को, तारीख का जिक्र उसमें जरूर रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों नवा जो 8वां पॉइंट है वो है, नोटिस में उपभोक्ता को सूचित किया जाना चाहिए कि देय राशि का भुगतान करने में विफलता लाइसेंसधारी को सेवा की आपूर्ति को डिस्कनेक्ट करने या प्रतिबंधित करने का अधिकार है। मतलब कि आपने जो है भुगतान राशि जमा नहीं की है, मतलब कि आपने जो बिल है उसको जमा नहीं किया है, इसलिए आपका कनेक्शन काटा जा रहा है। नोटिस में इस बात का स्पष्ट जिक्र होना चाहिए।
तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपने बिजली बिल का भुगतान कर दिया है और अब आपका जो है कनेक्शन आप दोबारा लगवाना चाहते हैं, तो आपको जो है क्या-क्या प्रक्रिया फ़ॉलो करना होगी। पहला जो है उपभोक्ता जिसका इंस्टॉलेशन डिस्कनेक्ट हो गया है वह बिजली पाने का हकदार है। पहली बात ये है कि आपने जमा कर दिया है आपका पैसा, तो आप जो है बिजली पाने के हकदार हो जाते हो। दूसरा है, यदि बिलों का भुगतान न करने या कमी के कारण बिजली की आपूर्ति काट दी गई थी, तो उपभोक्ता के बिल जमा का भुगतान करने के बाद बिजली कनेक्शन को फिर से जोड़ा जाएगा। दूसरा नियम कहता है कि आपने जमा कर दिया है बिल, तो आपके कनेक्शन को जोड़ा जाएगा। अब तीसरा है दोस्तों, शहरों में और गाँवों में जो है बिजली कनेक्शन जोड़ने के लिए क्या समय निर्धारित किया गया है, इस पर तीसरा पॉइंट है। तो अधिनियम 2004 के अनुसार शहरों में और कस्बों में उपभोक्ता से भुगतान की प्राप्ति के उसी दिन जो है बिजली कनेक्शन को जोड़ दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों चौथा पॉइंट आपको स्पष्ट समझना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता के भुगतान प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर जो है बिजली कनेक्शन को बहाल किया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात की है बिजली कनेक्शन काटने के क्या-क्या नियम हैं, बिजली कनेक्शन काटने से पूर्व जो नोटिस दिया जाता है उस नोटिस पर क्या-क्या चीज़ें अंकित होना चाहिए, और साथ में बिजली कनेक्शन जब कट जाता है और आप पैसा जमा कर देते हैं तो पुनः कनेक्शन जुड़वाने के लिए क्या-क्या कंडीशन होती हैं। तो दोस्तों हमने बिजली से संबंधित जानकारी आपको इस वीडियो में दी है, और आपको अगर दोस्तों और अधिक जानकारी चाहिए है बिजली से संबंधित, तो आप हमारी वेबसाइट www.advocaterajeshLodhi.com पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आप इस जानकारी को विस्तार से पढ़ सकते हैं। जिन फ्रेंड्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।